Good morning, guys. Welcome to AMIS Indore. We are reading chapter 9, The Comet. First, we already read its part first. Today we will read its part second. It's your textbook. It so happen class at English. Okay. Let's start. अ, तो हम पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ चुके थे कि जो मिस्टर दत्ता है वो एक कमेट को खोजते हैं ना, क्योंकि वह एमेच्योर एस्ट्रोनॉट है ना। तो देखिए वो क्या है कि एक एमेच्योर मतलब शौकिया, शौकिया कहते हैं, शौकिया। तो वो शौकिया साइंटिस्ट है, ठीक है, दत्ता, मिस्टर दत्ता। तो अब हम क्या है कि उनका इंटरेस्ट है इसमें, तो वो एक 8 इंच की अपनी दूरबीन से खोजते रहते हैं। तो उनकी ये इच्छा थी कि एक दिन वो एक जो है धूमकेतु या कमेट को खोजे। तो उन्होंने उसको खोज लिया और उसका जो खोजा उन्होंने, उसकी सूचना उन्होंने बेंगलोर जो है आपका वहाँ पर दे दी थी, ठीक है। अब वो जो सूचना दे दी उन्होंने, उसके बाद में क्या होता है, उन्होंने इसको जो बेंगलोर है ना, उसको कहते हैं हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, है ना, एस्ट्रोफिजिक्स में तारा भौतिकी, ठीक, एट बेंगलोर उसने सूचना दे दी थी। और यह न्यूज़ उसमें भी छप गई थी, कलकत्ता के जो न्यूज़पेपर है उसमें भी। अब आगे हम देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो अ ब्रिटिश साइंटिस्ट राइज अ पेपर बेस्ड ऑन दत्तास डिस्कवरी जो की थी ना दत्ता ने धूमकेतु की, है ना, कमेट खोजा था, उस पर बेस्ड ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है, ये लिखते हैं पेपर, ओके। अब ये लिखते हैं। तो अब जो बात हो रही है यहाँ पर हमारे पार्ट सेकंड में, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है। अब सेकंड नंबर देखिए, ही एंड द डिफेंस साइंस एडवाइजर, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट में है ये। तो हैव टेट ओवर एन इम्पेंडिंग कैलेमिटीज, जो ये दत्ता ने खोजा था कमेट, इससे जो होने वाली कैलेमिटी, जो विपदाएं हैं, है ना, होने वाली विपदा के बारे में ये मीटिंग करते हैं। कौन करते हैं? ब्रिटिश साइंटिस्ट, ओके, एंड डिफेंस साइंस एडवाइजर, ओके। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, है ना, जो एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होंगे जिसमें, है ना, होते हैं जिसमें तो माइट yield अ क्लू टू द कॉस्मिक पजल, तो शायद इन्हें कोई क्लू मिले, किसका? द कॉस्मिक पजल, जो ये ब्रह्मांडीय पजल है ना, पहेली बनी हुई है इनके लिए, एक ब्रह्मांडीय पहेली ही अभी तक, क्योंकि अभी तक कोई एग्जैक्ट तथ्य तो इनमें मिला नहीं है, तो इनके लिए तो पजल ही है। तो ये कॉस्मिक पजल है इनके लिए, एक ब्रह्मांडीय पहेली समझ लें हम, ब्रह्मांडीय पहेली है उनके लिए। तो जो ये एक्सपर्ट्स आएंगे पूरी दुनिया के, शायद ये आए और कोई क्लू इन्हें मिल जाए इस ब्रह्मांडीय पजल है उनको सुलझाने के लिए। तो देखते हैं फिर आगे हम, लेट्स रीड इट एंड ओके। और ये हम आपको अभी से बता दें कि इसका पार्ट सेकंड है हमारा चैप्टर 10। तो ये हमें कंक्लूजन हमें जो हमारा चैप्टर 10 है ना उसमें जाके मिलेगा। अभी ये उसमें भी कंटिन्यू चलेगा, तो अभी यहाँ पर एंड होगा चैप्टर हमारा, इसमें भी हमें कंक्लूजन नहीं मिलेगा, ओके। तो हमें इसको जितना हमारा पार्ट सेकंड में है उसमें अभी देखते हैं हम, ओके। एंड इन द स्पेशियस
डाइनिंग हॉल ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज। ओके, आपने कैम्ब्रिज का नाम तो पहले भी हमने पढ़ा था, तो सुना है आपने। द बटलर, बटलर जो होता है खानसामा होता है ना, विस्पर्ड differently in the provost's ear and handed him an envelope on a silver tray. The देखिए हम द प्रोवोस्ट बैक वन जेम्स एंड पास वन द envelope saying, it seems you are wanted urgently in your room. As he made his way towards the beautiful building, James opened the envelope. It contained a brief note. देखिए इसमें क्या है कि हम दो चीज़ें आपको बता दें। इन ये जो है एक बड़ी सी जो कैम्ब्रिज जो है ना, वहाँ पर ये कैम्ब्रिज कॉल देखिए इन द स्पेशियस मतलब एक बड़ा सा हॉल है, बड़ा सा डाइनिंग हॉल है ऑफ किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज का। ओके, ये जो है द बटलर जो है, बटलर जो खानसामा होते हैं ना, जिसको हम भंडारी भी कहते हैं, तो विस्पर डिफरेंटली बिल्कुल आदर से कान में कुछ कहता है। इन द प्रोवोस, प्रोवोस मतलब जो अध्यक्ष होता है ना उसका, उसको कहते हैं जाकर ये धीरे से। ईयर एंड हैंडेड हिम, एक लिफाफा है जो सिल्वर ट्रे में उनको देता है। हैंडेड हिम मतलब उनको देना, दिया। द प्रोवोस्ट जो अध्यक्ष है ना वो बैक वन, बैक वन का मतलब है यहाँ किसी को इशारा करके बुलाना। बैक वन किसी को इशारा करके बुलाया उन्होंने जेम्स, तो जेम्स इशारा करके बुलाया जेम्स एंड पास वन द एनवलप सेइंग, ठीक है, उन्होंने कहा कि इसको पास कर देना। ये कहते हुए, इट सीम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम, ऐसा उन्होंने कहा कि ये बहुत अर्जेंटली उनको क्या है कि बुलाया गया है। ठीक, तो ऐसा। एज ही मेड हिज वे टूवर्ड द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बिल्डिंग शानदार है। जेम्स ओपन द एनवलप, जेम्स ने एनवलप को ओपन किया। इट कंटेंट अ ब्रीफ नोट, एक ब्रीफ नोट था इसमें, ब्रीफ नोट ये रहा हमारा। ओके, तो ये क्या है इसमें, डियर डॉक्टर फॉसिट, यह है जिसको संबोधित किया है इन्होंने, है ना, ये लेटर दिया था ना उसमें ब्रीफ ये था। द बेरर ऑफ दिस नोट, जो ये ले जाने वाला है ना, बेरर मतलब जो ले जाने वाला है नोट, लिफाफा। दिस नोट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माई ऑफिस इन लंदन टुनाइट, है ना, तो उसको इंस्ट्रक्टेड किया गया है कि आपको वो मेरी ऑफिस में लेके आए आज रात ही। ओके, प्लीज कम विदाउट डिले, बिना देरी किए आप आइए। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट फॉर योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन, आपका जो रात्रि में रुकने की व्यवस्था में कर रहा हूँ। आई रिग्रेट द, आई रिग्रेट द, देखिए यहाँ पर उन्होंने खेद व्यक्त किया है। आई रिग्रेट मतलब मुझे खेद है इस बात का। इनकन्वीनियंस कॉज्ड टू यू, इनकन्वीनियंस हुआ ना उनको, तो जो आप मुझे खेद है, काय के लिए खेद है, रिग्रेट इनकन्वीनियंस के लिए, जो इनकन्वीनियंस हुआ ना उसके लिए मुझे खेद है इस बात का। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आई रिग्रेट द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए, कॉज टू यू एंड रिक्वेस्ट यू टू कीप योर विजिट सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल, और आपसे निवेदन है कि जो विजिट है उसको बिल्कुल सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल रखें, बिल्कुल गोपनीय रखें। ठीक है, बिलीव मी इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, है ना, आप विश्वास कीजिए यह बहुत अति आवश्यक है, एब्सोल्युटली एसेंशियल। योर सिंसियरली जॉन मैकपर्सन, तो ये लिखा है लेटर, किसने लिखा है, जॉन मैकपर्सन ने लिखा हुआ है। और ये जो है द सिग्नेचर कैरी द डेजिग्नेशन, है ना, जिस
डेजिग्नेशन है इनका, जो डेजिग्नेशन है और पदनाम होता है ना, जो अधिकारी होता है उसका पदनाम होता है। इसके नीचे अंडरनीथ मतलब इसके नीचे उनका पदनाम भी था। डिफेंस क्या है पदनाम उनका? डिफेंस साइंस एडवाइजर। हर मैजेस्टी गवर्नमेंट के है ना, वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं ये। ओके, तो उनका पदनाम डेजिग्नेशन जो है, उनका डेजिग्नेशन भी बता दिया उसके नीचे, इनके नाम के नीचे। तो ये जो है साइंस एडवाइज़र है, डिफेंस साइंस एडवाइज़र है। इनका नाम क्या है? जॉन मैकफर्सन है। और दूसरा है हमारे जो ब्रिटिश साइंटिस्ट, ओके, उनका नाम उनके बीच में और इनके बीच में अब ये कन्वर्जेशन चल रहा है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। ओके, तो हम आगे चलते हैं। गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज। ओके, अब अ बाउलर हैटेड मैन मतलब एक गोल टोपी पहने हुआ व्यक्ति, मैन नियर द मेंटल पीसेस जो होती है वो जगह होती है जहाँ पे अंगीठी जलाई जाती, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में है ना, ठंड के से बचने के लिए जलाई जाती। ग्रीटेड हिम एज जेम्स एंटर्ड हिज सिटिंग रूम। ग्रीटेड मतलब अभिवादन करना। ओके, अब आई एम जॉनसन सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट वाइट हॉल, जो वो कैम्ब्रिज कॉलेज का था ना वहाँ पर एट वाइट हॉल। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड एंड कंटिन्यूड। उन्होंने अपना जो आइडेंटिटी कार्ड था उसको दिखाया और कंटिन्यू किया, जो कहना चाह रहे थे। कंटिन्यू, आई प्रिज्यूम मतलब ऐसा मानना, आई प्रिज्यूम यू नो वाई आई एम हियर सर, to the extent that is conveyed in this note, replied James. James ने रिप्लाई किया, he knew that it would be useless to ask Johnson for further detail, है ना, ये further detail पूछना जो है वो useless होगा। I won't talk long, I will not take long मतलब मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। यहाँ पर I will not take long, तो देखिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। जॉनसन फॉर Cornet brought them to Whitehall in less than 90 minutes, है ना, तो वो उसको लेकर आ गए कहाँ पर? व्हाइट हॉल इन लेस देन 90 मिनट। इट टुक देम अनदर 10 मिनट टू रीच द चैम्बर ऑफ जॉन मैकफर्सन, है ना। फिर इनको वहाँ इनका चैम्बर मतलब इनके ऑफिस, मैकफर्सन के ऑफिस में जाने में 10 मिनट लगे। हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन, जो मैकफर्सन है उनसे इंट्रोड्यूस किया मिस्टर जेम्स का। The quiet but efficient Johnson slipped out, ठीक है, स्लिप्ड आउट मतलब वे फिर वहाँ से चले गए। देखिए जिनके ऑफिस में आए थे उनके बारे में कहा, क्वाइट शांत है, बट एफिशिएंट मतलब एफिशिएंट है, स्किल्ड है, ओके, दक्ष जिसको कहते हैं जॉनसन। डॉक्टर फॉसिस माई अपोलोसिस, जैसे अपोलिस करते हैं ना, किसी से क्षमा मांगते हैं हम अधिकारी, एक बड़े अधिकारी दूसरे अधिकारी से मांगते हैं तो सॉरी नहीं कहते, अपोलोज करते हैं एक दूसरे को, तो अपोलोज कर दे फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम। ओके, तो अब ये उनसे क्षमा मांगते हैं इस बात के लिए, अपोलोज किया उन्होंने। अब ठीक है, अपोलाइज किया उन्होंने इम्पोजिशन इस बाधा के लिए ऑन योर टाइम। सर जॉन एडवांस विथ आउट स्टेज हैंड हमने पहले बताया था कि अपने बाह खोलते हुए, है ना, वो आगे बढ़ते हैं। एडवांस मतलब आगे बढ़े। टू अवॉइड एनी फर्दर डिले, है ना, बिना देरी किए उसको अवॉइड करना,
क्योंकि जो अनावश्यक देरी को वो चाहते थे कि हम समय व्यर्थ ना करते हुए अवॉइड एनी फर्दर डिले, आई विल कम टू द पॉइंट राइट वे, है ना। तो मैं जो मुद्दे की बात है उस पर आता हूँ, द राइट वे, कम टू द पॉइंट, है ना, जो बात है उस पर आते हैं। सर जॉन हैंडेड हिम अ टाइप स्किप। तो सर जॉन मैकपर्सन है, उन्होंने उनके हाथ में टाइप स्किप किया, हाँ, मतलब एक टाइप की हुई कॉपी, है ना, जो लिखी हुई कॉपी रहती है ना, वह उनको दी। ओके, तो वाई मतलब ओ इट इज माई पेपर टू नेचर, ये तो मेरा पेपर है नेचर का, जो उन्होंने लिखा था। ओके, तो किसने लिखा था, हमने सबसे पहले ही बात की थी, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट है ना, उन्होंने लिखी थी। तो सर जॉन ने इनको दी थी, ठीक है, जॉनसन को। तो जिनको उन्होंने लिखा था लेटर। ओके, तो फिर ये कहते हैं, हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। तो आपने ये कैसे प्राप्त की, जो मेरी हाथ से लिखी, मतलब हाथ से लिखी जो कॉपी है, जो मूल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी। तो जेम्स वॉज सरप्राइज एंड समवॉट अनईजी। तो जेम्स थे ना, वो थोड़ा सरप्राइज हुए और समवॉट अनईजी, थोड़ा परेशान भी हुए। सर जॉन सॉ हिज एंजाइटी एंड कंटिन्यूड, थोड़ी चिंता दिखाई और कंटिन्यूड किया। टेलर, जो टेलर है ना, द एडिटर ऑफ नेचर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। जो टेलर है वो एडिटर है उसके, किसके, नेचर के, जिसमें ये छपने के लिए दिया था ना इन्होंने, ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, वो मेरे दोस्त है, इनको ऐसा कहते हैं। I had asked Nature to publish it without delays, since it is a very important. जेम्स लुक पजल, है ना। तो जो जेम्स है थोड़े वो उलझन में दिखते हैं, उनको ऐसा कहा। तो आई एग्री दैट इट इज इम्पोर्टेंट, है ना, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यह बहुत आवश्यक है। सो इम्पोर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश, दैट इज इफ what you say is correct. सर जॉन लीड हिज पाइप, लीड हिज पाइप मतलब वो जो उनका क्या, पहले के जो सेना के अधिकारी होते थे ना, वो क्या है, जैसे कि हम कहते सिगरेट जलाते हैं, तो वो पाइप पिया करते, पाइप में हो सकता है टैबको हो, उसमें रख के वो पीते थे, तो उन्होंने अपनी पाइप को जलाते हुए, ओके, जला, लीट हिज पाइप मतलब पाइप को जलाया, सिगरेट जलाते इस तरह से। ओके, अब क्या होता है, जेम वुड नेवर हैव टॉलरेटेड अ पर्सन ऑन द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क। देखिए यहाँ पर टॉलरेट मतलब किसी को हम टॉलरेट करना होता ना, तो इतना कभी, जो जेम वुड नेवर हैव टॉलरेटेड एज पर्सन, दोनों का अर्थ बता। टॉलरेट मतलब सहना, और ये जो एज पर्सन मतलब निंदा या एक कलंक, है ना, कभी कोई दुर्घटना हो जाती तो वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे जॉन कि ये वो टॉलरेट किया जाए, इस बात को लेके ये कलंक लग जाए इन पर, कि निंदा की जाए ऑन द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क, जो उनके काम है ना उसकी बिल्कुल सही तरीके से किया जाने वाला कार्य को लेकर। आर द एम्प्लॉयड ऑर्डर दैट इट मस्ट बी सप्रेस्ड। ओके, तो यह एम्प्लॉयड मतलब सजेस्ट करना, ऑर्डर या हिंटेड करना, हम हिंट करते हैं ना कि ये करें, तो ऐसा वो कह रहे हैं दैट इट मस्ट बी सप्रेस्ड। सप्रेस मत कह सकते हैं हम, क्रेस्ट करना। ओके, दम इसको दमित करना, दमित करते हैं किसी कार्य को हम जोर देकर रोक देते, उसको कहते हैं ओके, दमित करना। बट ही न्यू Sir John to be a respected
respected scientist and was willing means इच्छा to hear him out. Okay, hear him out. अब प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, है ना, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करें, ऐसा निवेदन करते हुए डॉक्टर फॉसिल, जिनको इन्होंने लिखा था, ओके, आई मेट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब वेयर ही शोड मी योर पेपर। ये कहते हैं कि आप मुझे गलत ना समझे, जो इनको संबोधित करते हैं फर्स्ट जो साइंटिस्ट है ना ब्रिटिश, ओके, इनको, कि ये जो कह रहे हैं कि ये जो टेलर है ना, आई मेट टेलर टुडे, आज में जो टेलर है वो कौन है पता है? टेलर, वो जो नेचर पत्रिका है ना उसके एडिटर, क्या है, टेलर है ये। टुडे इन एट लंच टाइम इन द क्लब वेयर ही शो मी योर पेपर, जहाँ इन आपके जो लिखे गए पेपर जो आपने दिए थे छपवाने के लिए, वो उन्होंने मुझे बताए। आई स्टिल रिटेन का मतलब ये है कि रखे हुए हैं, है ना, अभी भी मेरे पास रखे हुए। आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन, है ना, आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी, अभी भी मैं इंटरेस्ट मेरा उसमें मैं रखता हूँ एस्ट्रोनॉमी में, यू नो, एंड ही आस्क्ड फॉर माय ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू अ प्रोफेशनल रेफरेंस। तो प्रोफेशनल रेफरेंस में भेजने के लिए भेजने के पहले उन्होंने मेरा ओपिनियन पूछा, ओके। आई इमीडिएटली रियलाइज, मैंने तत्काल यह महसूस किया, दैट योर रिजल्ट हैज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन इफ इट इज करेक्ट, है ना, यदि यह सही है। मैं तत्काल यह महसूस किया, रियलाइज किया कि ये जो आपके प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन है ना, जो इम्प्लीकेशंस अर्थ निकालने वाले, पारंगत अर्थ निकालते हैं, इट इज करेक्ट, इफ इट इज करेक्ट, यदि यह सही हुए, है ना, रिजल्ट जो है उसका सही हुआ तो क्या होगा। तो इसलिए मैंने इसको तुरंत रियलाइज किया। और गो टू नेक्स्ट पेज प्लीज, ओके। लेट मी एश्योर यू सर जॉन दैट इज करेक्ट, ऐसा उनको कहते हैं। आई स्टेक माई, स्टेक का मतलब होता है ये दाव पर हमारी कोई चीज हो ना, आई स्टेक माई रेपुटेशन ऑन इट, है ना, इस पर मेरी क्या दाव पर है, रेपुटेशन। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर, ठीक है, रोकना, जिसको कंटेन मतलब अपने आप को रोक नहीं सके। और हम डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कमेट दत्ता, कमेट दत्ता मतलब जो धूमकेतु खोजा गया था ना, उसका नाम दिया था ना उन्होंने, कमेट दत्ता, ओके। तो कमेट दत्ता, अब ये पूछ रहे हैं, डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कमेट दत्ता कोलाइड्स मतलब टकराता है, ओके, विद द अर्थ एज यू प्रेडिक्ट इट विल, जैसा कि तुमने इसकी भविष्यवाणी की है। कि इन्होंने जो ब्रिटिश साइंटिस्ट है ना, इन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि ये जो है धूमकेतु कमेट दत्ता है, ये पृथ्वी से टकराएगा और इससे क्या होगा कि काफी नुकसान, कैलामिटीज होगी, ओके। तो ऐसा जैसा कि तुमने प्रेडिक्ट किया, ठीक है, एज यू प्रेडिक्ट इट विल, द इफेक्ट्स विल बी कैटास्ट्रॉफिक, इसका इफेक्ट क्या होगा, कैटास्ट्रॉफिक होगा, ओके। तो हमने इसको हाईलाइट इसलिए किया, कैटास्ट्रॉफिक का मतलब है अति विनाशकारी, इसका प्रभाव क्या होगा भाई, बहुत ही विनाशकारी होगी, आपदा, बहुत आपदा
भरा होगा पृथ्वी के लिए विनाशकारी। इट इज वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर टू वेरीफाई माई कैलकुलेशन। ओके, तो ये कहते हैं कि वेरीफाई मतलब कंफर्म करना, माई कैलकुलेशन बेरिंग रेयर। बेरिंग बेरिंग मतलब एक्सेप्ट भी कह सकते हैं, बेरिंग वर्ड को हम एक्सेप्ट सिवाय, सिवाय रेयर। रेयर जो है ना केस होता है जिसको कहते हैं रेयर है, बहुत ही रेयर केस में। रेयर सरकमस्टेंस, रेयर सरकमस्टेंस जो परिस्थिति है ना, बहुत ही रेयर परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि द कॉलिशन इज, ऐसा कहते हैं कि रेयर सरकमस्टेंस, बहुत ही रेयर परिस्थिति होगी। द कॉलिजन जो है टकराव है इज इनएविटेबल, इसको हम ये भी कह सकते हैं विच कैन नॉट बी अवॉइड, जो अवॉइड है ना, विच कैन नॉट अवॉइड, विच कैन नॉट बी अवॉइड, अवॉइड नहीं किया जा सकता जिसको, ऐसे तो बहुत ही कम परिस्थिति बनती है। जेम्स वॉज कॉन्फिडेंट बट सर जॉन picked out the one qualifying phrase। qualifying phrase जो जेम्स है वो इसको कहते हैं अवश्य भावी, जिसको कहेंगे हम क्वालिफाइंग फ्रेज, जिसको हम मॉडिफाइंग जो है ना वो कह सकते हैं कि सीमा है ना, सीमित करना जिसको हम कहते हैं। क्वालिफाइंग फ्रेज इसको मॉडिफाइंग भी कहेंगे हम, तो सीमित करना जिसको सीमित कर सकते हैं। व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, अब वो पूछते हैं कि व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टेंस। ओके, तो कहते हैं वेल इट माइट कोलाइड विथ सम एस्टेरॉइड, जो ग्रहिकाएं होती है ना, ग्रह एस्टेरॉइड ग्रहिका, बिफोर रीचिंग हेयर, बिफोर रीचिंग हेयर यहाँ पहुंचने के पहले, और इट माइट जस्ट स्प्लिट अप व्हेन नियर द सन, और यह शायद क्या हो जाए, स्प्लिट टूट जाए, ठीक है, व्हेन नियर द सन, और इट माइट इवोपरेट, या क्या हो जाए ये इवोपरेट, वाष्प बन जाए, क्योंकि सूर्य के पास पहुंचने पर शायद क्या हो जाए, वाष्प बन जाए, ऐसा हो सकता है रियर केस में, रियर है ना सर्कमस्टेंस, ऐसा हो सकता है। बट वन कैन नॉट काउंट ऑन दीज फॉर्चुटियस सर्कमस्टेंस, ये संयोगवश, फॉर्चुटियस का मतलब होता है संयोगवश, संयोगवश ऐसा परिस्थिति हो सकती। ओके, we have to proceed on the assumption that comets that will collide with the earth, cometary collision are accepted to occur once in 10 million years, है ना, ये होता है 10 million years में, but now we know that the next one will occur in a year, अगले एक साल में हो सकता है। फिर कहते हैं 10 months to be precise, इंटरजेक्ट जेम ने बीच में बोलते हुए कहा कि ये तो अब 10 months में भी है ना होगा, हो सकता है, ऐसा इन्होंने कहा। तो अब ये कहते हैं कि एक साल नहीं, अब तो सिर्फ 10 महीने ही बचे। थैंक यू फॉर द करेक्शन, है ना, करेक्शन उन्होंने कहा एक साल नहीं 10 महीने। डू यू रियलाइज दैट वी हैव ओनली 10 months टू सर्वाइवल लेफ्ट फॉर द इंटायर लिविंग स्पेसीज ऑन द अर्थ। तो अब तो हमारे पास जो पृथ्वी पर स्पेसीज है, जीव है, उनको बचाने के लिए तो सर्वाइवल लेफ्ट मतलब जीवन जीने के लिए बचे कितने 10 माह है, और पृथ्वी पे जो एंटायर पूरी पृथ्वी पर जो लिविंग स्पेसीज है
उसको बचाने। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस, ऐसा इनसे पूछते हैं। फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस, है ना, उनके जेम्स के फेस पर एक सी स्माइल आई, जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्वेंट होता है उसकी तरह, एज इफ वी आर फेसिंग हियर अ माइनर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, है ना, यदि हम माइनर ब्रेक करते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है कानून और व्यवस्था। he thought to himself, aloud he said, aloud करते हैं, how may I ask, can we prevent this nature catastrophe, जो अति विनाशकारी है, जो उसको क्या हम, है ना, कैन वी प्रिवेंट दिस नेचर, तो इससे बचा सकते हैं नेचर को। तो अब ये कहते हैं आई डोंट नो, है ना, मैं नहीं जानता, बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई, ट्राई तो कर सकते। आई थिंक वी नीड मोर देन टू ब्रेन, है ना, मोर देन टू ब्रेन्स टू हैंडल दिस सिचुएशन। तो दो से ज़्यादा लोग होंगे तो handle this situation, it is essential to call an urgent meeting of experts from all over the world of think of a countermeasure and of course in total secrecy, और यह है ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस सेक्रेसी, टोटल सेक्रेसी में हो, ऐसा उन्होंने कहा कि हम क्या करें, एक अर्जेंट मीटिंग करें एक्सपर्ट्स की, पूरी दुनिया के लोग हो जिसमें, ओके, तो वो क्या करेंगे, हाँ यहाँ हो, और वो मीटिंग ऐसी हो बिल्कुल सीक्रेट हो, कैसी हो, बिल्कुल सीक्रेट होना चाहिए। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं ये, तो फिर होता है कि इन द वर्ल्ड इफ दिस ड्रेडफुल न्यूज, जो ये लीक आउट है ना, न्यूज लीक आउट, अगर ये दुनिया में ये जो ड्रेडफुल न्यूज है अगर लीक आउट हो जाती है, सर जॉन ग्लांस्ड एट द मैन्युस्क्रिप्ट, जो वो हस्तलिखी लिपि थी ना उनके द्वारा लिखी हुई ओरिजिनल कॉपी इन जेम्स हैंड, वो दिखाते हुए उन्होंने ये कहा कि यह यदि हो जाती है लीक तो माई सप्रेसिंग, मतलब दिस पेपर, जो पेपर था ना उसको हस्तलिखी के द्वारा उसको दबाने के बाद, दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ, ठीक है, तो उसको छुपाएंगे नहीं। सर जॉन जेम्स सेड there are other who will arrive at the same conclusion sooner or later, ठीक है, तो कोई ना कोई और भी इस पे जो है लिखेगा, अभी या बाद में। अब वो कहते हैं कि इसको तो हम छुपाएंगे नहीं पाएंगे ना, ओके, तो नो, डू नॉट सरप्राइज इट, सेपरेट मतलब दबा के रखना, छुपा के रखना, इट बट टोन इट डाउन, टोन इट डाउन, टोन इट डाउन मतलब नर्म बनाना, मतलब थोड़ा जो है जो लिखा गया उसको हम थोड़ा नर्म तो बना सकते हैं ना, कि थोड़ा लोगों को भयभीत ना हो, इसलिए एड मैनी इफ एंड बट, इफ एंड बट, तो एड हम उसमें क्या करें, इफ एंड बट टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट सो सर्टेन, ताकि जो आपके कंक्लूजन है वो क्या हो, जो निष्कर्ष है वो क्या हो, अपीयर नॉट सो सर्टेन। आई विल एक्सर्ट मतलब लागू करना, जिसको कह सकते हैं एक्सर्ट मतलब लागू करना, हम इसको हाईलाइट करना। आई विल एक्सर्ट ऑल माई इन्फ्लुएंस
with friends in other countries to make them exercise a similar restraint for नियंत्रित करना। रेस्ट्रेन मतलब नियंत्रित करना। ओके, तो मैं अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी मैं ये मतलब कंट्रीज, अदर कंट्रीज में जो दोस्त हैं उनको भी मैं एक्सरसाइज और सिमिलर रेस्ट्रेन फॉर अ वाइल, उसको नियंत्रित करने के लिए। फॉर हाउ लॉन्ग ये पूछते हैं। अनटिल दिस रेस कमेट, ये जो है ना रेस कमेट is safely out of the way, let us spend some time now to plan the details of this international conference। क्या करें, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को प्लान कर। शल वी कॉल इट इन अ वीक टाइम हियर, तो ये पूछते हैं क्या एक सप्ताह में हम जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाएं। हियर यहाँ पर अ वीक टू प्लान सच अ इम्पोर्टेंट सेक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, है ना। तो इसमें कौन हो, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स। जेम्स थॉट इट एन इम्पॉसिबल टास्क, ऐसा सोचते हैं कि इम्पॉसिबल टास्क। बट सर जॉन डिसएग्रीड, बट सर जॉन जो है ना वो डिसएग्रीड होते हैं इससे। एंड बिगन टू स्पेल आउट डिटेल, और प्रारंभ करते हैं उसको। तो जो है ये सर जॉन ने सुझाव दिया कि जेम्स अपने लेख को क्या करे, थोड़ा हल्का कर दे, है ना। इफ एंड बट जोड़कर उसे परिणाम इतना निश्चित नहीं देखना चाहिए ताकि लोगों में पैनिक ना हो, डरे नहीं। वह दूसरे देशों में भी दोस्तों को कुछ समय के लिए नियंत्रण के लिए कहेगा, क्योंकि ये उसके अधिकारी है ना, ऐसा। तो यह तब तक किया जाएगा जब तक धूमकेतु है सुरक्षित नहीं हो जाता। अब उसने जेम्स से पूछा कि क्या वे एक सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी जिसको कहते हैं, बुला लेंगे। तो जेम्स ने सोचा कि यह एक असंभव काम था, ऐसा उन्होंने सोचा था। परंतु सर जॉन जो है, सर जॉन मैकपर्सन, ये कौन है, डिफेंस साइंस एडवाइजर हैं, ओके, वहाँ की गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो ये जो है, परंतु सर जॉन तैयारी करने लग गए। ओके, इस बात से एग्री ना होते हुए वो क्या करने लगे, सर जॉन तैयारी करने लग गए। ओके, एंड बिगन टू स्पेल आउट डिटेल्स, उसकी तैयारी करने लगे। किस बात की तैयारी, वही जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाने की, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स होंगे। तो ये जो है कंटिन्यू चलेगा हमारा चैप्टर 10 में भी यही स्टोरी हमारी कंटिन्यू होगी। तो हमारा चैप्टर 9 जिसके 2 पार्ट में हमने इसको पढ़ा है आज, इसके कुछ क्वेश्चन से try to give answer, otherwise I will send you. If you have any doubt related this chapter, you can ask me, okay, in chat box. I will clear your doubts. Okay guys, have a nice day.